ये वही संतोष है, दिलीप का वही दोस्त जो उसके साथ हैदराबाद वाली जेल में था। इसी की कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से जुगल की बेल रिजेक्ट हुई थी। देखिए, इस केस के दो पहलू, पहला वो जो राशि ने देखा और दूसरा वो काफी अहमियत रखता है। पुष्पा जी, आग लगाने वाला अगर हमारे हाथ लग गया, केस को नया मोड़ मिल जाएगा। पुष्पा ले आती है एक वकील को जुगल को बचाने के लिए और पुष्पा अपने वकील को सारी बात बताती है कि इस तरह ये केस हुआ। तो दोस्तों यहाँ पर जो वकील है वो यहाँ पर अपनी जांच पड़ताल करते हुए पुष्पा से पूछती है, क्या आपको पता है वो आग किसने लगाई थी, या फिर आपने उस टाइम किसी अजनबी शख्स को वहां से बाहर आते हुए देखा। तो यहाँ पर पुष्पा कहती है कि मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस वक्त गेट पर था कि दिलीप कैसे बाहर आएगा, लेकिन तब दिलीप जब बाहर आया तो उसकी बॉडी बिल्कुल जल चुकी थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो लॉयर है वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इनके पास बैठ जाती है और कहती है कि मुझे आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करनी होगी। आप मुझे ये बताएं कि क्या किसी के साथ दिलीप की दुश्मनी थी, क्या जुगल पहले से भी पुष्पा को मारना चाहता था, क्या इनकी पहले से दोस्ती थी या फिर कुछ और। तो दोस्तों यहाँ पर जो वकील है वो ये भी पूछती है कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ राशि की बातों पर यकीन कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो देखा आप लोग उसकी बात पर यकीन ना करें। ऐसा भी तो हो सकता है कि क्या पता हो कि जुगल सिर्फ और सिर्फ बचाने गया हो दिलीप को और आप लोगों ने गलत समझ लिया हो। इस केस के दो मोड़ हैं, एक ये कि जो राशि ने देखा और दूसरा ये कि हम कह सकते हैं कि जुगल सिर्फ और सिर्फ दिलीप को बचाने गया था। दोस्तों मुझे यहाँ पर ये लॉयर काफ़ी इंटेलिजेंट लग रही है, क्योंकि ये केस को बिल्कुल ही मोड़ सकती है। और मैं कहता हूं कि इन सबको पुष्पा वगैरह को इस लॉयर की बात मान लेनी चाहिए ताकि इनका केस हल हो जाएगा। तो दोस्तों अब यहां पर लॉयर पुष्पा से पूछती है कि आपको किसी पर शक है। तो यहां पर पुष्पा कहती है जी हां, हमें संतोष पर शक है, क्योंकि जब जुगल की बेल होने वाली थी बिल्कुल उसी टाइम आया था संतोष और उसने रिकॉर्डिंग सुना दी थी। मुझे लगता है इसका इस मामले के साथ कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। तो दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जो संतोष है वो अपने बंदे के साथ कुछ बातें कर रहा होता है। तो वहीं पर संतोष के पास एक पत्थर आता है जिसमें एक चिट्ठी होती है। उस चिट्ठी में लिखता होता है कि अगली बारी तेरी है। तो यहाँ पर दोस्तों संतोष समझ जाता है कि लगता है दिलीप बच गया है और अब दिलीप इससे बदला लेने आ रहा है। दोस्तों आप सबको क्या लगता है, दिलीप इससे बदला लेगा? मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और दूसरी तरफ जो चिराग है वो अपने अश्विन से कहता है कि अश्विन मुझे लगता है कि ये संतोष दोबारा से जाकर जुगल की बेल को रुकवा देगा। तो दोस्तों ये थी आज के एपिसोड की न्यू अपडेट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियोस को लाइक करें और हमारे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें।